अब बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहले एक सिंपल सवाल। जब आप सुबह मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? आपका एक इमेज मिरर के अंदर दिखाई देता है। आप जितनी दूर मिरर के सामने खड़े होते हो उतने ही दूर आपकी इमेज मिरर के पीछे दिखाई देती है। मैथ्स में बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज होता है। बस यहाँ मिरर की जगह कभी एक्स एक्सेस होती है और कभी वाई एक्सेस होती है। अब बात करते हैं मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज का मतलब है किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन। यानी अगर हम किसी पॉइंट के सामने एक मिरर रख दे तो उस पॉइंट का एक इमेज दूसरी साइड बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओरिजिनल पॉइंट और इमेज मिरर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये रूल कभी नहीं बदलता। अब देखिए, डायग्राम को समझते हैं। स्क्रीन पर एक पॉइंट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट 2,3। ये एक्स एक्सेस से 3 यूनिट पर है। अब मान लीजिए एक्स एक्सेस एक मिरर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? बिल्कुल 3 यूनिट्स नीचे, यानी इमेज बनेगी 2,-3। ध्यान दीजिए, x नहीं बदला, सिर्फ y का साइन बदला। रूल नंबर 1 क्या है? चलिए बात कर लेते हैं मिरर और x एक्सेस। अब पहला रूल याद करते हैं। अगर मिरर x एक्सेस पर हो तो x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। फॉर्मूला याद रखिए, x y इक्वल्स टू x माइनस वाई। एग्जाम्पल है, पॉइंट है 2,3। मिरर x एक्सेस पर है, x सेम रहेगा, 2 ही रहेगा। y का साइन बदलेगा, 3 बन जाएगा -3। आंसर इज 2,-3। रूल नंबर 2, मिरर ऑन वाई एक्सेस। अब मान लीजिए मिरर वाई एक्सेस पर है। अब क्या होगा? इस बार वाई सेम रहेगा और एक्स का साइन बदलेगा। फॉर्मूला है x, वाई, तो आंसर विल बी -x, वाई। मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए पॉइंट है 2,3, मिरर वाई एक्सेस पर है। x बनेगा -2 और y वही रहेगा 3। आंसर इज -2,3। तो इसी मेमोरी ट्रिक आपको बता देती हूँ। अब एक बहुत इजी ट्रिक याद करते हैं। एक्स एक्सेस पे मिरर रहेगा तो वाई बदलेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऊपर और नीचे मूव करेगा, राइट और लेफ्ट नहीं, इसीलिए सिर्फ वाई चेंज होगा। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे मिरर है तो एक्स बदलेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट राइट और लेफ्ट मूव करेगा, ऊपर और नीचे नहीं, इसलिए एक्स चेंज होगा। सुपर मेमोरी ट्रिक आपसे शेयर कर दे रही हूँ। मैं एक लाइन बोलती हूँ, आप रिपीट करिएगा। आप जहां भी है वहीं से रिपीट करिए। जिस एक्सेस पर मिरर होगा उस एक्सेस की वैल्यू सेम रहेगी और दूसरे वैल्यू का साइन चेंज होगा। इसी ट्रिक से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सोचो, आप एक रोड की एक साइड खड़े हो, रोड के बीच में एक डिवाइडर है। अगर डिवाइडर को मिरर मान ले तो रोड की दूसरी साइड आपकी पोजीशन बिल्कुल सामने वाले डिस्टेंस पर होगी। बस साइड चेंज हो गई। बिल्कुल वैसे ही ग्राफ में भी मिरर इमेज बनती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट है 5,4। मिरर एक्स एक्सिस पर है। क्या आंसर होगा? एक्स सेम रहेगा, y का साइन बदलेगा। आंसर इज 5,-4। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट है -3,2। मिरर y एक्सिस पर है तो x का साइन बदलेगा, y सेम रहेगा। सो आंसर इज 3,2। अब मान लीजिए पॉइंट है -4,-5। मिरर x एक्सिस पर है तो x सेम रहेगा, y का साइन बदलेगा। आंसर इज -4,5। अब मान लीजिए पॉइंट है -4,-5। मिरर y एक्सिस पर है तो x का साइन बदलेगा, y सेम रहेगा। तो आंसर इज 4,-5। अब जो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मिरर एक्स एक्सिस पर होने पर दोनों साइन चेंज करते हैं, ये गलत है। और मिरर वाई एक्सिस पर होने पर भी दोनों साइन चेंज कर देते हैं, ये भी गलत है। याद रखिए, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का साइन बदलता है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। अगर मिरर ऑन एक्स एक्सिस पर है तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स -y, सिर्फ y का साइन बदलेगा। अगर मिरर है y एक्सिस पर तो x, y इक्वल्स टू -x, y, सिर्फ x का साइन बदलेगा। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो बच्चों, आज हमने मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट को रियल मिरर के एग्जांपल से समझा। बस एक गोल्डन रूल याद रखिए, जिस एक्सिस पर मिरर होता है उस एक्सिस की वैल्यू सेम रहती है और दूसरे कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे।